हे गाइस, हाय अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वापस से एक ऑर्डर ब्लॉक की अनदर फॉर्म को हम समझने और उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि हम एक ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ट्रेड करें एक छोटे से टाइम फ्रेम में और एक छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ। राइट, हम बिटकॉइन के 1 घंटे के चार्ट को वापस से हमने यूज करना है और ये देखना है कि जहां जहां पे स्विंग्स लग रहे हैं, लाइक अगर मैं स्विंग्स दिखाऊं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में, दिस इज अ स्विंग, this is again a swing, this is again a swing, this is again a swing, right guys? तो अगर ये स्विंग्स बन रहे हैं तो ये स्विंग्स कहाँ जाके रुकते हैं और कहाँ से इनको वापस से उछाल मिलता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में। राइट, तो अगर मैं इस प्राइस को देखता हूं, इस स्विंग को देखता हूं, तो ये इस ट्रेंड का सबसे लास्ट कैंडल है, रेड कैंडल, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। इस स्विंग का ऑर्डर ब्लॉक, जब भी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे, इस बैंड पे आता है तो वापस से इसको पुश मिलता है, यहाँ पे ऑक्यूमुलेशन होता है, बहुत सारे बायर्स आते हैं और प्राइस को वापस से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। तो जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो वो प्रीवियस हाई को इसने क्रॉस करना है या टेस्ट करना है। जब भी क्रॉस करेगा तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसने कर दिया। करेक्ट है, जब जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है। करेक्ट, तो ये आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया। अगर यहां पर किसी को लॉन्ग ट्रेड बनाना है तो इजिली यहां पर इस कैंडल के क्लोज के बाद एक छोटे से स्टॉप के साथ प्रीवियस हाई तक के टारगेट को वो ट्रेड कर सकता है और इसमें प्रोबेबिलिटी मोर देन 60-70% होती है, विनिंग रेट बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, जब भी प्राइस वापस से नीचे आया तो इस कैंडल को हम वापस से एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसीडर करेंगे, प्रीवियस रेड कैंडल को। करेक्ट गाइस, आप देखिए वापस से इसने जैसे ही इस प्रीवियस कैंडल, ये रेड कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, इसको हटा देता हूं, तो इसको वापस से उछाल मिलता है प्राइस को और ये इस वापस से प्रीवियस हाई को ये क्रॉस कर लेता है। तो यहां पर भी प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। करेक्ट गाइस, अब ये यहां पर भी अगर हमें एक लॉन्ग का ट्रेड बनाना होता तो हम सिंपली इस कैंडल पर और इस बिग के नीचे स्टॉप रख के प्रीवियस हाई तक का एक ट्रेड 1:2, 3, 4 तक का ट्रेड इजिली इसमें बना सकते थे। अब ये वापस से प्राइस देखिए ऊपर जाता है टॉप और फिर वापस नीचे आने की कोशिश करता है। तो अब ये कहां पर रुक रहा है, आप इस रेड कैंडल को देखिए, इस स्विंग का सबसे लास्ट कैंडल, ये अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप वापस से इस फॉल जब भी करेगा इस ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस और इसको उछाल मिलता है और अगेन इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगर किसी को ट्रेड करना होता तो यहां पर उसको लॉन्ग पोजीशन बनानी होती, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप रखे वापस से प्रीवियस स्विंग पर इसका टारगेट हम लेकर ट्रेड कर सकते थे। अब वापस से अगर आप देखेंगे करंट, ये लाइव चार्ट है, आप प्राइस की मूवमेंट भी देख सकते हैं। अभी जो करंट लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो अभी आप देखेंगे दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस अभी तक आया नहीं है। अब डिपेंड करता है, अगर इस प्राइस पे नहीं आया है, वापस से अगर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ भी इसको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, जिसको बोलेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर प्राइस यहाँ पे टकराता है तो आप देखेंगे कि ऊपर जाने के बाद एक बेरिश पोजीशन बनाई जा सकती है नीचे के ऑर्डर ब्लॉक तक की। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक ऐसा प्राइस बैंड होता है जहां पर प्राइस को रिवर्स ऑक्यूमुलेशन के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एफआईज डीआईज करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर इसको छोटे से हम रिस्क के साथ और अच्छे रिवॉर्ड के साथ इजिली ट्रेड कर सकते हैं और किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको हम ट्रेड किया जा सकता है, 1 आवर के, 4 आवर के, इवन डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। ओके, थैंक यू गाइस।